जब मैं किसी से कहता हूँ कि मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हूँ तो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला सवाल होता है तुम इंडियन तो लगते ही नहीं, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हजारों नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के साथ होता है। लेकिन सवाल ये है क्यों क्यों नॉर्थ ईस्ट इंडियन दूसरे इंडियन से इतने अलग दिखते हैं। और जब कोई ये कहता है कि तुम इंडियन नहीं लगते तो असली में वो क्या कह रहा होता है। चलो इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इंडिया एक देश है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इंडिया में ही छोटी छोटी दुनिया बसी है। नॉर्थ इंडिया अलग कल्चर, लैंग्वेज और शहर लेके चलता है। साउथ इंडिया का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी है। वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया भी अपने अपने तरीके से अलग और रीच है। लेकिन जब बात आती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तो लोगों के मन में क्लियरिटी नहीं होती। उन्हें लगता है कि ये एक आउटसाइडर रीजन है। इस रीजन में ना 8 स्टेट्स है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ये रीजन जियोग्राफिकली भी मेनलैंड इंडिया से काफी अलग है और कल्चर, हिस्टोरिकल और रेशियल तौर पे भी। अब आते हैं साइंस और हिस्ट्री पे। नॉर्थ ईस्ट इंडियंस काफी हद तक तिबेटो मंगोलियन ओरिजिन के हैं। उनका डीएनए उन लोगों से मिलता है जो चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और साउथ एशिया में मिलते हैं। जब पुराने जमाने में माइग्रेशन हुआ था तो कई लोग हिमालयन रेंज के थ्रू आकर नॉर्थ ईस्ट में बेस हो गए। उनकी फेशियल स्ट्रक्चर, आई शेप, स्किन टोन सब कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है। इसीलिए जब कोई कहता है कि तुम अलग दिखते हो तो वो बस जेनेटिक डिफरेंस डिस्क्राइब कर रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इस बात को एक्सक्लूजन के रूप में बोला जाता है। मेनलैंड इंडिया में लोगों का खुलासा लिमिटेड होता है। टेक्स्ट बुक्स में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मेंशन तो होता है लेकिन गहराई नहीं होती। टीवी और फिल्म्स में नॉर्थ ईस्ट की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और जब होती भी है तो या तो उसे स्टीरियोटाइप बना के होती है या उसे इग्नोर किया जाता है। जब नॉर्थ ईस्ट इंडियन का स्टूडेंट किसी मेट्रो सिटी में पढ़ने आता है तो उनसे बार बार पूछा जाता है आप चाइनीज हो क्या, हिंदी नहीं आती, इंडिया से हो या बाहर से आए हो। ये सब क्वेश्चन किसी क्यूरियोसिटी से ज्यादा एक इग्नोरेंस का सिग्नल देती है। नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को कई बार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना भी करना पड़ता है। कोरोना के टाइम पे कुछ लोगों को चाइनीज वायरस कह के बुली किया गया, किसी को दिल्ली के पीजी से निकाल दिया गया, किसी लड़की को छेड़ दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अलग दिखती है। इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लॉ भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये लॉ सिर्फ कागजात तक लिमिटेड लगता है। आज भी नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। ना मीडिया में वॉइस है, ना पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन। हम अपने आप को प्राउडली कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ फेस्टिवल और फूड तक लिमिटेड रह गया। शहर, स्किन टोन, एक्सेंट और लुक्स के बेसिस पे लोग अपना अपना जजमेंट बना लेते हैं। एक लड़का या लड़की जो अरुणाचल प्रदेश से है उसे बार बार अपने इंडियंस होने का प्रूफ करना पड़ता है, और मैं खुद इससे गुजरा हूँ। लोग मुझे कहते हैं तू इंडियन लगता ही नहीं है, और मुझे हर बार उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है मैं इसी मिट्टी का हूँ, बस मेरी फीचर्स डिफरेंट है। लेकिन ये कन्वर्सेशन बार बार करते करते एक थकान से हो जाती है। जब तक हम नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं लाएंगे, जब तक स्कूल टेक्स्ट बुक में इन स्टेज की रिच हिस्ट्री और कल्चर नहीं पढ़ाएंगे, और जब तक मूवीज और शोज में इनके कैरेक्टर को सम्मान के साथ नहीं दिखाया जाएगा, तब तक ये गैप बना रहेगा। और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से नहीं, एक्सप्लोजर से भी चेंज आता है। अगर हम ट्रेवल करें, नॉर्थ ईस्ट जाकर वहां के लोगों से मिले, समझे, तो एक नया इंडियन सामने आता है। एक ऐसा इंडिया जिसमें ब्यूटी और आइडेंटिटी सिर्फ वन काइंड ऑफ रेस तक लिमिटेड नहीं है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट से है या जिनके फीचर्स अलग है उनके लिए मैसेज है आप लोग इंडियन हो, और आपकी आइडेंटिटी किसी के जजमेंट से कम नहीं हो जाती। आपका एक्सेंट, आपके चेकबोन्स, आपकी आंखों का शेप, सब कुछ इस भारत का हिस्सा है। और आप जब खुद समझ जाते हो तो दुनिया की किसी भी पूर्वगत धीरे धीरे बेकार लगने लगता है। और जो लोग मेनलैंड से हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप अगर किसी नॉर्थ ईस्ट इंडियन से मिलते हो तो उससे अपना भाई या बहन समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक देश तभी कंप्लीट होता है जब उसका हर सिटीजन कंप्लीट महसूस करे। ये टॉपिक सिर्फ अपीयरेंस का नहीं है, ये आइडेंटिटी, रेस्पेक्ट और बिलोंगिंग का मैटर है। अगर हम सच में भारत एक कहना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि अलग दिखना गलत नहीं है। गलत होता है किसी को उसके लुक्स के ऊपर जज करना। एक चेहरा इंडिया का डेफिनेशन नहीं हो सकता। इंडिया तो उन सब शहरों का संगम है जो अलग है लेकिन अपने होने में पूरे हैं।